पहाड़ों की गोद में, समय की नजरों से दूर, एक गांव हुआ करता था जिसका नाम था देवगढ़। कहते हैं, इतिहास केवल वही नहीं होता जो लिखा जाता है। कुछ इतिहास लोगों की स्मृतियों में और कुछ हवाओं में जिंदा रहता है। ये कहानी देवगढ़ की उसी हवा में घुली एक अनकही दास्तां है। उस साल देवगढ़ की धरती पर मानो कोई अदृश्य उदासी उतर आई थी। गांव, जिसका नाम देवताओं का घर था, स्वयं देवताओं द्वारा त्यागा हुआ प्रतीत होता था। वहां कोई झात रोग नहीं था, कोई अकाल नहीं था, फिर भी गांव की आत्मा मुरझा रही थी। लोगों के चेहरों से हंसी गायब थी। बच्चे खेलना भूल गए थे और बड़े बूढ़े भविष्य की चिंता में मौन रहते थे। खेत बंजर हो रहे थे, मवेशी अकारण ही दम तोड़ रहे थे। देवगढ़ की जीवंतता एक गहरे भारी सन्नाटे में बदल चुकी थी। राघव नाम का एक नौजवान, जो शहर की शिक्षा लेकर लौटा था, इन सब बातों को अंधविश्वास की नजर से देखता था। उसका तर्क कहता था कि यह सब मौसम और पानी की कमी का नतीजा है। परंतु जब उसने अपनी ही मां की आंखों में निराशा और अपने पिता के चेहरे पर गहरी चिंता देखी, तो उसका तार्किक मन भी संदेह से घिरने लगा। उसका मन सवालों से घिरा था। वह सोचता, यह केवल मौसम का बदलना नहीं है, यह कुछ और है, कुछ ऐसा जिसे विज्ञान भी नहीं समझा पा रहा। गांव के मुखिया हरदयाल सिंह ने हर संभव प्रयास किया। शहर से चिकित्सक बुलाए गए, मिट्टी और जल का परीक्षण हुआ, पर सब व्यर्थ। हर जांच का नतीजा सामान्य आता था, लेकिन गांव में कुछ भी सामान्य नहीं था। एक रात मंदिर के पुजारी ने एक भयावह स्वप्न देखा, जिसमें गांव का प्राचीन बरगद का पेड़, जिसे गांव का हृदय माना जाता था, भीतर से खोखला हो रहा था और उसकी जड़ों से काला धुआं निकल रहा था। यह स्वप्न गांव के भय को और भी गहरा कर गया, क्योंकि वह बरगद का पेड़ सचमुच गांव के साथ ही सूख रहा था। पूजा पाठ, हवन, मन्नतें सब निष्फल हो रहे थे। देवगढ़ पर छाया रहस्य गहराता जा रहा था। और फिर एक दिन, जब देवगढ़ की हर उम्मीद दम तोड़ चुकी थी, उनका आगमन हुआ। दोपहर की तपती धूप में धूल उड़ाती सड़क पर एक छाया चलती हुई दिखाई दी। वे एक अवधूत संत थे। शरीर पर केवल एक भगवा वस्त्र, सिर पर जटाएं और पांव नंगे। उनकी आंखों में ऐसी शांति थी मानो वे ब्रह्मांड के हर रहस्य को जानते हों। वे बिना किसी से कुछ कहे, बिना कुछ मांगे, चुपचाप गांव में प्रवेश कर गए। गांव के लोग उन्हें आश्चर्य और संदेह से देख रहे थे, पर किसी की उनके पास जाने की हिम्मत न हुई। वे चलते चलते उसी मृतप्राय बरगद के पेड़ के पास पहुंचे और उसके सामने एक पत्थर पर बैठकर ध्यान में लीन हो गए। एक दिन बीता, फिर दूसरा। संत ने न कुछ खाया न पिया। वे एक प्रतिमा की भांति स्थिर रहे। राघव दूर से सब देख रहा था। उसके भीतर का तर्कवादी कह रहा था कि यह एक ढोंग है, पर उसकी आत्मा कह रही थी कि इन आंखों में धोखा नहीं हो सकता। तीसरे दिन राघव की मां ने 2 रोटियां और थोड़ा गुड़ उसे देते हुए कहा कि वह अतिथि महात्मा को भोजन दे आए। राघव हिचकिचाते हुए संत के पास पहुंचा और भोजन उनके समक्ष रख दिया। संत ने अपनी आंखें खोलीं और पहली बार राघव को देखा। उनकी दृष्टि में एक गहरी शांति थी। उन्होंने एक रोटी उठाई, उसके 2 टुकड़े किए। एक टुकड़ा स्वयं ग्रहण किया और दूसरा पास बैठे एक श्वान, कुत्ते को दे दिया। यह साधारण सा दृश्य राघव के हृदय में उतर गया। उसने पहली बार निस्वार्थ करुणा का ऐसा रूप देखा था। उसका संदेह श्रद्धा में बदलने लगा था। लेकिन गांव के बाकी लोग, विशेषकर मुखिया हरदयाल सिंह, अभी भी उन्हें एक ढोंगी और अपशकुनी मान रहे थे। उनका धैर्य अब समाप्त हो रहा था। उसी रात मुखिया की पोती की हालत अचानक बिगड़ गई। उसका शरीर ठंडा पड़ने लगा और वैद्य ने हाथ खड़े कर दिए। यह खबर फैलते ही गांव का दबा हुआ गुस्सा फूट पड़ा। एक क्रोधित भीड़ मशालें लेकर उस संत की ओर बढ़ चली। मुखिया हरदयाल सिंह का स्वर भीड़ में गूंजा। बहुत हुआ, उन्होंने क्रोध में कहा। जब से यह अजनबी आया है, हमारा दुर्भाग्य और बढ़ गया है। इसे गांव से बाहर निकालो। भीड़ संत को घेर कर खड़ी हो गई, जो अब भी शांत और अविचलित थे। पर इससे पहले कि कोई उन पर हाथ उठाता, राघव भीड़ को चीरता हुआ उनके आगे ढाल बनकर खड़ा हो गया। राघव की आवाज भीड़ को चीरती हुई निकली। रुक जाइए, उसने विनती की। जब सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, तो क्या हम इन्हें एक अवसर भी नहीं दे सकते? मेरे विश्वास के लिए बस आज की रात इन्हें और दे दीजिए। राघव की आंखों में सच्चाई और पीड़ा देखकर मुखिया ने भारी मन से कहा,
ठीक है, सिर्फ आज की रात। यदि कल सुबह तक मेरी पोती को कुछ हो गया तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। अब यह विश्वास की अंतिम परीक्षा थी। पूरे गांव की नियति उस एक मौन संत और राघव के विश्वास पर टिक गई थी। उस रात देवगढ़ में कोई सोया नहीं। आधी रात को संत ने अपना मौन तोड़ा। उनकी गहरी आवाज गूंजी। इस गांव की मिट्टी ने अपने बच्चों का तिरस्कार सहा है। यह कोई श्राप नहीं, यह धरती की पीड़ा है। आज इस गांव को प्रायश्चित करना होगा। उन्होंने आज्ञा दी कि हर घर से एक व्यक्ति नदी से अपनी अंजलि में जल भरकर लाए और उसे बरगद की जड़ों में अर्पित करे। यह एक असंभव सा कार्य था, पर उस रात हर किसी ने विनम्रता से यह प्रयास किया। यह उनके अहंकार के विसर्जन का प्रतीक था। इसके बाद संत के आदेश पर पूरा गांव उस पेड़ के चारों ओर बैठकर एक सुर में ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। यह कोई साधारण जाप नहीं था, यह देवगढ़ की सामूहिक आत्मा की पुकार थी। घंटे बीतते गए, जाप गहरा होता गया और तभी प्रकृति में हलचल हुई। एक कंपन, एक ठंडी हवा का झोंका और फिर मुखिया की पोती ने अपनी आंखें खोल दी और उसी क्षण वह अविश्वसनीय चमत्कार घटित हुआ। बरगद की जड़ों से एक दिव्य नीला प्रकाश फूट पड़ा, जिसने पूरे गांव को अपनी शीतल आभा में ढक लिया। लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि उस मृतप्राय पेड़ में जीवन लौट रहा था। उसकी सूखी डालियों पर नई कोंपलें फूट रही थीं। वह प्रकाश केवल पेड़ को नहीं, बल्कि हर जीव, हर घर को स्पर्श कर रहा था और उनके भीतर की निराशा को धो रहा था। जब सुबह हुई तो देवगढ़ का पुनर्जन्म हो चुका था। हवा में ताजगी थी और लोगों के दिलों में उम्मीद। उन्होंने कृतज्ञता से उस संत को खोजा, पर वे वहां नहीं थे। वे वैसे ही रहस्यमयी ढंग से चले गए थे जैसे आए थे। जब राघव उस जीवित हो चुके बरगद के पास गया तो उसकी नजर पेड़ के तने पर पड़ी। वहां कोयले से कुछ शब्द अंकित थे। यह उस संत का गांव के लिए पहला और अंतिम संदेश था। उस पर लिखा था, चमत्कार मेरी शक्ति नहीं, तुम्हारे विश्वास का फल है। धरती मां है, जब तुम उसका सम्मान भूले उसने अपनी ममता समेट ली। तुमने मिलकर प्रायश्चित किया, उसने तुम्हें फिर से अपना लिया। असली संत तुम्हारे अंदर है, उसे जगाए रखना। यह पढ़कर देवगढ़ के लोगों को सत्य का ज्ञान हुआ। वे समझ गए कि श्राप बाहर से नहीं, बल्कि उनके भीतर की उपेक्षा से जन्मा था। संत ने कोई जादू नहीं किया था, उन्होंने तो बस गांव की सोई हुई आत्मा को जगाया था। असली चमत्कार उनकी शक्ति में नहीं, बल्कि गांव वालों की एकत्रता यानी सामूहिक विश्वास में था। उस दिन के बाद देवगढ़ फिर कभी पहले जैसा नहीं रहा। वहां के लोगों ने प्रकृति और अपनी जड़ों का सम्मान करना सीखा। वे जान गए कि सबसे बड़ा देवता उनके भीतर का विश्वास और सबसे बड़ा मंदिर उनकी अपनी धरती है। यह कहानी देवगढ़ की है, लेकिन यह हर उस इंसान की कहानी है जो बाहरी चमत्कारों की तलाश में अपने भीतर की शक्ति को भूल जाता है। यह हमें याद दिलाती है कि सच्चा चमत्कार किसी व्यक्ति में नहीं, बल्कि अटूट श्रद्धा और निस्वार्थ कर्म में बसता है। क्योंकि जहां सच्ची भक्ति होती है, वहां परमात्मा का मार्गदर्शन किसी न किसी रूप में अवश्य पहुंचता है।